हेलो बच्चों, मैं रवीन एंड आज हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। राइट, ये वही चैप्टर है शेप्स वाला जिसके बारे में बहुत डरते हैं बच्चे, पर ये आज सबसे इजी से इजीएस्ट फॉर्म में आपको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। और लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको मेंसुरेशन में कोई एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं बचने वाली है। राइट, इतना बेस्ट हम स्टडी यहां पर करने वाले हैं और ये क्लास हमारा सबसे फ्रूटफुल क्लास हो जाएगा 5th क्लास से लेके 11th 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन हर एक क्लास में पढ़ना पड़ता है बच्चों, है ना। हम चाहे 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th 11th 12th में है, मेंसुरेशन चलता ही है। राइट तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर मेनली मेरा पर्पज जो है क्लास 8 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि वहां से क्या ना मेनली बच्चों को ये शेप्स वगैरह हमारा यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, तो इसमें हमारे जो शेप्स हैं आप जानते होंगे, हम 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। 2D जो शेप्स हैं वो हमारे आते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, सर्कल, और हमारा यहाँ पे ट्रेपीजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल के ऑल शेप्स इसके अंदर आ जाते हैं। राइट, पैरेललोग्राम लाइक जैसे, और हमारा 3D शेप जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड हमारा हो गया, कोन हो गया, है ना बच्चों। ये सारे शेप्स हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो यहां पर हम पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। प्यारे बच्चों, स्क्वायर आता है, ठीक है। स्क्वायर कैसा शेप होता है? ये हमारा जो कि चारों साइड इसके बच्चों सेम होते हैं, यानी साइड ए, साइड ए और ये भी साइड ए, यानी कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब इसका हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है बच्चों? एरिया। और एक निकालना है इसका पैरामीटर। दो ही चीजें होती हैं इस शेप्स के अंदर, 2D शेप्स के अंदर दो चीजें होती हैं जिसको हम एरिया एंड पैरामीटर बोलते हैं। जब हम 3D में आ जाते हैं तो वहां पर कुछ एक चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और हमारा वॉल्यूम। राइट बच्चों, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पर पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एरिया। जानते हैं बच्चों आप? अभी तक आपने जो सीखा, क्या पता चला कि एरिया क्या है, पैरामीटर क्या? बहुत सारे बच्चों को एरिया तो पता चल जाता है, बट पैरामीटर होता होगा जो भी है, बस वो लिख देते हैं, जो टीचर फॉर्मूला बता देते हैं वही यूज कर लेते हैं। पर बच्चों आज आपको घबराना नहीं है, एक एक चीज सोल्व कर देंगे आपकी। राइट, यहां पे हम एक मान लीजिए स्क्वायर बना लेते हैं, राइट, या कोई भी शेप हमने ये क्वाड्रिलेटरल की बना ली। अब बच्चों यदि हम एरिया निकालें, क्या व्हाट इज एरिया? क्या बच्चों व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? किसी भी शेप का जो इंटरनल पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? उस शेप का एरिया बोलते हैं, उस शेप का एरिया बोलते हैं। ये तो हमारा सारा क्या हो गया? एरिया। राइट, जैसे ये हमारा L है, ये B है, हमारा ये L है, ये B है, ठीक है। तो अब यदि हमें इसका निकालना है, पैरामीटर, तो वो क्या हो जाएगा? एरिया। समझ आ गया बच्चों? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हमारा हो जाएगा जो हमारी साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, दो साइड्स को, ठीक है, वो हमारा एरिया हो जाएगा। बट पैरामीटर क्या होता है? जो ये बाउंड्री है ना, जो यहां से स्टार्ट होके यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचती है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं उस शेप का पैरामीटर बच्चों, उस शेप का पैरामीटर। ये तो हमने जैसे रेक्टेंगल मान लिया, ये स्क्वायर का कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट। और जैसे हमारे पास और भी बहुत सारी शेप है, सर्कल है बच्चों हमारे पास जैसे, ठीक है, सर्कल में कौन सा हो जाएगा? ये वाली शेप इसका क्या है? पैरामीटर हो जाएगा। और जो अंदर वाला पार्ट है ये सारा इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। और सेम टाइप से यही केस हमारा ना ट्राइंगल के अंदर भी होगा, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर भी कैसे होगा? ये वाला जो सारा एरिया है, ये इसका अंदर का जो पार्ट है वो सारा इसका एरिया हो जाएगा। तो अब आप बताओ पैरामीटर क्या होगा प्यारे बच्चों? व्हाट इज पैरामीटर? व्हाट इज पैरामीटर मतलब ये साइड वाली जो बाउंड्री है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? उस शेप का पैरामीटर। राइट, तो इसको यदि हमें फॉर्मूला में लगाना है तो हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे हमारे पास सर्कल का एक अलग रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी सभी शेप्स के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे रेक्टेंगल है, उसकी भी चारों शेप्स का सम कर देंगे तो वो उसका पैरामीटर हो जाएगा। ट्रायंगल की सारी शेप्स का सम कर देंगे, वो उसका एरिया हो जाएगा। स्क्वायर की सारी शेप्स का सम कर देंगे, वो उसका पैरामीटर हो जाएगा। राइट बच्चों, तो पैरामीटर क्या होगा? उसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री है उसको सिर्फ हमें ऐड कर देना है, उसको हमें क्या कर देना? ऐड, वो उसका क्या हो जाएगा? पैरामीटर। तो व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पैरामीटर क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट, जो चीज बच्चों आप रटते थे ना कि एरिया ये होता है, बस जो टीचर ने बता दिया, और पैरामीटर ये होता है वो टीचर ने बता दिया, पर आज आपको क्लियर हो गया है ना। पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है। बट यदि स्क्वायर का हम पैरामीटर की बात करें तो बस टीचर आपको बता देते हैं कि ये 4a हो जाता है। पर कैसे होता है? ऐसे होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड। मैंने अभी क्या बताया था? सम ऑफ ऑल साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों को जोड़ देंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। राइट बच्चों, तो ये क्या हो जाएंगे? 4
ए, क्यों? चारों साइड इक्वल है ना इसका, राइट। और एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट शेप स्क्वायर क्लियर हो गई आप सभी को। अब इसके बाद देखो सेकंड शेप हमारे पास आती है बच्चों रेक्टेंगल। सेकंड शेप होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों, और वो क्या चेंज होता है? इसके जो आमने सामने की जो साइड्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होती हैं, और बाकी जैसे स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल इसको हम इसका लेंथ मान लेते हैं और इसको हम इसका ब्रेड्थ मान लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हो जाएगा, है ना। अब एरिया के बाद हमें निकालना होता है 2D शेप्स के अंदर पैरामीटर। ये दो चीजें हम 2D शेप्स के अंदर पढ़ते हैं बच्चों। पैरामीटर फिर आप बताइए अब क्या होगा? अभी तो मैंने बता दिया ना आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम चारों साइड्स को सम कर देंगे बच्चों। यहां पे एल बी एल बी, राइट, एल प्लस बी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? 2L हो गए, b प्लस बी 2B हो गए, और 2 कॉमन लेंगे बच्चों यहां से, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा L प्लस बी, 2L प्लस बी। तो हमने फाइनल जो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो फॉर्मूला तो यही होता है, बट हमें समझ नहीं आता है कि आता कहां से। अब पता चल गया ना कहां से आता है। तो ये हमने 2 शेप्स पढ़ ली बच्चों। अब इसका थर्ड शेप हम पढ़ते हैं, हमारा कौन सा है? सर्कल बच्चों। सर्कल पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, थर्ड शेप कौन सी है हमारे पास? थर्ड शेप कौन सी है? सर्कल। प्यारे बच्चों देखिए कितना प्यारा सर्कल बन गया हमारा, और ये सर्कल के जो बीच में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका सेंटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो सेंटर से जो इसके यहां तक की डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। और जब ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक बन जाए, तो इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम डायामीटर बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। ये इस शेप का हो गया डायामीटर बच्चों। तो ये तो हमारा डायामीटर इतना यूज होता नहीं है, बट जो रेडियस है वो मेन है हमारी। तो एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर के प्लेस पर यहां पर क्या मिलेगा आपको? करना तो वही है, ये भी इसकी बाउंड्री ही है। इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल के केस में इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं बच्चों, राइट। क्योंकि आपको पता ही है कि सर्कल की कोई शेप साइड्स नहीं होती है, तो दैट्स वाई इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 2 पाई आर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 पाई आर, राइट। क्लियर है? ये हमारी थर्ड शेप हो गई। अब हम चलते हैं, यहां तक सब चीजें क्लियर है ना। फोर्थ शेप पर, फोर्थ शेप आ जाती है प्यारे बच्चों ट्राइएंगल। कौन सी शेप आ जाती है? ट्राइएंगल। देखिए ये तो बहुत प्यारी शेप है ना आपकी, ठीक है। जो हम देखते थे ना, प्रिज्म हम यूज करते थे, है ना, 6th-7th क्लास के अंदर, ये वही शेप है। हम उसका एरिया निकालेंगे आज, और उसका पैरामीटर भी निकालेंगे, राइट। देखिए यहां से बच्चों इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये इसकी क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। और जो ये बेस है इसका, इसको क्या बोलते हैं? जो ये साइड है, इसको हम बेस बोलते हैं इसका, राइट। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। एरिया बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट बच्चों, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। बट काफी टाइम हमारा अलग भी होता है, बट हम ये यूज करेंगे मेनली अपना नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल को लेकर, राइट। अब इसके बाद इसका पैरामीटर हम बताएंगे बच्चों। अब पैरामीटर आप बताइए। पैरामीटर मैंने कई बार आपको बताया है, सिंपल सा पैरामीटर सबका सेम रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। क्या हो जाएगा बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको मान लेते हैं साइड ए, साइड बी, साइड सी, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चारों शेप्स क्लियर हैं प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप के अंदर। तो नेक्स्ट शेप, हाँ, अब देखिए बच्चों फिफ्थ शेप। फिफ्थ शेप कौन सी है हमारी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो जानते होंगे ना आप, हम बहुत खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो हम कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमारे पास ये है, अब इसकी आप है ना सिर्फ बाउंड्री को देखिए बच्चों। ये जो बाउंड्री है ये रेक्टेंगल टाइप की है, जो हमने अभी पढ़ा था। तो हम इसके साथ मस्ती करेंगे, तो मस्ती करते करते इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। तो ये कौन सी शेप हो गई? पैरेललोग्राम। देखिए प्यारे बच्चों, यही शेप है ना, यही शेप है ना।
तो ये इसका पैरेललोग्राम हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब पैरेललोग्राम को कैसे हम निकालेंगे, तो जब ये थोड़ा बेंड हो जाएगा तो यहां से एक एल्टीट्यूड आएगा बच्चों, जो कि इसकी क्या हाइट बनेगी, जो इसकी क्या बनेगी, हाइट बनेगी बच्चों। एल्टीट्यूड माने 90 डिग्री एंगल, राइट, जहां पर हमारा राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये उसका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा बच्चों, या बेस साइड बन जाएगी एक उसके, तो बेस इसको हम बोलेंगे। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और यदि पैरेललोग्राम के पैरामीटर की बात करें तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, है ना। तो पैरामीटर क्या होता है बच्चों, बस चारों साइड्स को सम कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है ना, जो साइड ये साइड है ये इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। यदि हमें एक साइड 5 दी है और ये हमें 4 दी है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो सिर्फ 2 ही साइड दी गई है सर। वहां पे आपको क्या करना है ना, पैरेललोग्राम के रूल के अनुसार ये पैरेलल है तो ये भी 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, बस इसको ऐड कर देंगे, ये इसका एरिया हो जाएगा, सॉरी ये इसका पैरामीटर हो जाएगा, एरिया इसका बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम अपने शेप नंबर 6 पर। शेप नंबर बच्चों ट्रेपीजियम की, किस चीज की शेप है, ट्रेपीजियम की, जो कि है ना काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगी। ट्रेपीजियम की शेप हमारे काफी सारे सम्स में आती है, पूछी जाती है बच्चों, ठीक है। ट्रेपीजियम इस टाइप का शेप होता है, उसमें क्या होता है ना, हमारा जो साइड्स है ना बच्चों, ये जो साइड है और ये जो साइड है ये पैरेलल होती है, ये पैरेलल होती हैं। और यहां पर कुछ ऐसा करके आपको राइट एंगल आपको दिखेगा, एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री एंगल आपको दिखेगा, जिसको हम इसकी हाइट बोलेंगे बच्चों, जिसको हम ट्रेपीजियम की हाइट बोलने वाले हैं, राइट। और ये हमारी मान के चलिए साइड 1 है और ये हमारी साइड 2 है बच्चों, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। देखिए प्यारे बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई इसकी हाइट से कर देंगे और सम इसकी पैरेलल साइड्स का कर देंगे। सम ऑलवेज, ये जो बच्चों साइड्स होंगी ना ट्रेपीजियम के अंदर, 2 साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी इसके, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां पर 2 साइड और भी हैं, वो पैरेलल नहीं है, बट ये 2 पैरेलल हैं, राइट। तो पैरेलल साइड्स हैं, तो साइड 1 साइड 2 है, तो एरिया का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई S1 प्लस S2, राइट। ये क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी आप लोगों को, ठीक है। अब इसके पैरामीटर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। पैरामीटर अब मेरे को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रही है, नहीं पता है तो क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, बस ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों। ये हमारी 6 शेप कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट शेप पर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप पूछते रहिएगा। हमारे पास जो शेप नंबर 7 है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल तो वैसे क्या है ना, जितने भी हमारे शेप, जैसे हमने 4 साइड्स वाले पढ़े हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, और ट्रेपीजियम हमने पढ़ा, ठीक है, तो पैरेललोग्राम पढ़ा, वो सारे हैं। बट क्वाड्रिलेटरल में एक ऐसी शेप्स भी आ सकती है, जैसे ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा कोई शेप हमारे पास आ गया, तो ऐसा कोई शेप हमारे पास आ सकता है, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये इसका यहां से एक डायगोनल जाएगा, ठीक है, यहां से एक इसका जो है एल्टीट्यूड आएगा बच्चों, एल्टीट्यूड माने 90 डिग्री एंगल, यहां से एक एल्टीट्यूड आएगा 90 डिग्री एंगल बच्चों। और एल्टीट्यूड पे हम क्या बोलते हैं, उसकी हाइट बोलते हैं बच्चों, उसकी मतलब उस शेप की हाइट बोलते हैं, राइट। ये इस साइड से इस शेप की हाइट हो गई, ठीक है। ये हमने जैसे बड़ी हाइट मानी है, तो ये छोटी हाइट हम इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों, दोनों सेम नहीं होंगे, इसको H1 यूज कर लेंगे, इसको H2 आप यूज करिएगा, ठीक है। अब इस शेप का ना, ये शेप भी हमारे पास आने वाली है, तो इस शेप का हमें एरिया निकालना है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कौन है, इसका जो जा रहा है यहां से डायगोनल बच्चों, क्या है ये, डायगोनल। डायगोनल मालूम है ना आपको, जो शेप को 2 पार्ट में करता है उसको हम उसका डायगोनल बोलते हैं, राइट। ये इसका हो गया डायगोनल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब इसकी है ना जो 2 हमारे पास हाइट्स आई हुई है, देखो एक हाइट ऊपर है, एक हाइट नीचे है, इन दोनों का क्या सम कर देंगे, H1 प्लस H2 हम इसको कर देंगे प्यारे बच्चों, राइट, क्लियर है। तो ये इसका एरिया हो गया। अब इसकी यदि हम पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सा क्या कर देना है, सम ऑफ
ऑल साइड्स, क्या कर देना, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पैरामीटर प्यारे बच्चों। अब ये शेप आपको ऐसा दिख रही है ना कि एक ट्रायंगल नीचे है और एक ट्रायंगल ऊपर है, ऐसा शो कर रहा है ना आपको, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो इसी शेप को ना हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे ट्रायंगल का फॉर्मूला तो मालूम अभी हमने बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यदि दो ट्रायंगल को हम ऐड करें तो इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि हम इसको ऊपर वाली ट्रायंगल को अलग से ऐड करें, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट h1 मान लिया हमने, और नीचे वाली को 1/2, और बेस कौन सा है प्यारे बच्चों इस हाइट का, ये वाला है, कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और जो ये नीचे वाला ट्रायंगल है इसका भी बेस यही है, सेम है ना दोनों में बेस, तो बेस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई ये h2 हो जाएगा नीचे वाला ट्रायंगल। अब यदि हम इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 बेस आ रहा है, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों। और यहां से क्या बच जाता है हमारे पास, मल्टीप्लाई में h1 बच जाता है, बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का है बच्चों, यहां से क्या बच जाएगा, h2 बच जाएगा। यानी कि ये हमारा फाइनल एक दोनों को ट्रायंगल मान के भी कर सकते हैं, बेस ही क्या है बच्चों, डायगोनल है। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 d मल्टीप्लाई h1 प्लस h2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। तो ये भी सेम हमारा फॉर्मूला हो गया। कई बार इसको यदि प्रॉब्लम आए तो ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं शेप बच्चों, 8th पैरामीटर क्लियर होगा, एरिया क्लियर होगा। अब हमारे पास लास्ट शेप आती है रोम्बस की शेप, राइट। बच्चों अब हम अपना शेप, लास्ट शेप है हमारा 2D शेप्स का, जिसको हम बोलेंगे रोम्बस, राइट। रोम्बस की शेप कैसी होती है बच्चों, ये होती है ऐसा करके, और भी इसमें काफी सारी शेप्स हैं जैसे काइट्स वगैरह, बट हमारे सिलेबस के अंदर मेनली रोम्बस यूज होता है। काइट आता होगा, यदि किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को काइट सीखना है तो कमेंट करिएगा, एक कमेंट भी यदि काइट का मिलेगा तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो देखो ये जो रोम्बस है, रोम्बस की कंडीशन होती है बच्चों, इसकी जो ऑल साइड्स है ना वो सारी इक्वल होती है, जो इसकी साइड्स है ना वो सारी इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल है वो दोनों अलग होते हैं। डायगोनल कौन से होते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया था, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, जिसको डायगोनल D1 हम बोलेंगे और इसको डायगोनल D2 हम बोलेंगे। और ये यहां पर जो होगा बच्चों, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि यहां पर ये एल्टीट्यूड पर होंगे, यानी 90 डिग्री एंगल पर ये रहेंगे प्यारे बच्चों, राइट। अब इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, तो कैसे निकालेंगे, जो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होगा वो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों, बस एरिया हो गया। और रही बात पैरामीटर्स की, तो पैरामीटर तो मैंने आपको बताया ही है, बहुत इजी है। करना क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास जो बचता है, अब इसको देखो हम है ना, यदि देखें तो ये दो ट्रायंगल भी बन रही है हमारे पास, दो ट्रायंगल भी बन रही है, क्योंकि एक सम देखा था मैंने जिसमें हमें ना इसकी दो फॉर्मूले बनाकर सोल्व करना था इसको, राइट। तो उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ना देखो दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, राइट। तो इसको यदि हम सोल्व करें तो देखो डायगोनल दोनों के अलग हैं, डायगोनल दोनों के अलग हैं, बट साइड सारी सेम है हमारी, और ये जो है ये कॉमन रहेगा क्योंकि ये बेस है, तो बेस दोनों में कॉमन है बच्चों। जैसे अब इसको यदि हम एक ट्रायंगल को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल को 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ऐसा ही तो लिखेंगे, ठीक है। डायगोनल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बेस है जो दोनों में कॉमन है, सेम रहेगा, प्लस जो नीचे ट्रायंगल है उसको लिखेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, अभी यूज भी किया था हमने, ठीक है बच्चों। अब देखो हाइट क्यों सेम है इसमें, क्योंकि ये जो यहां पे कट रहा है बच्चों, जो इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है, ये डायगोनल जो है ये जितना ऊपर की साइड में है उतना ही नीचे की साइड में भी है, राइट। तो जितना डायगोनल यहां से यहां तक है तो उतना ही यहां से लेकर यहां तक भी रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तो यानी कि हाइट भी दोनों की सेम ही होने वाली है। और यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो 1/2 एंड 1/2 कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, या फिर देखिए इसको हम एक माने और इसको एक माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 2 को हम मल्टीप्लाई 1/2 इसको हम लिखेंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट लिख सकते हैं इसको, हमने इसको जोड़ लिया 1 + 1 2, और अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला बच गया बेस मल्टीप्लाई हाइट बच्चों,
अच्छा लग रहा है ना, सारी चीजें कितने इजी तरीके से, कितनी सारी चीजें हमारी एक साथ मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ शेप इंटरसेक्ट कर रही है ना, अच्छा लग रहा है ना बहुत। तो ये इसकी हमारी रोम्बस की शेप हो गई बच्चों, और रोम्बस का ये हमारा इसका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। यदि एक फॉर्मूले से सोल्व नहीं हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है यहां पर, अब यदि आपको हाइट पूछी जाए तो हाइट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी। हाइट केवल यहां से यहां तक ही ली जाएगी। जैसे कि यदि इसका डायगोनल 1 8 है तो हाइट बच्चों 4 रहेगी। हाइट 4 क्यों रहेगी? हाफ ऊपर आ गई है, हाफ नीचे आ गई है, राइट। तो हाइट कितना रहेगा? 4 रहेगा बच्चों इसका। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए बच्चों, ये हमारा 2D यहां पे कवर हो गया है। अब हम इसके 3D शेप यानी जो हमारा क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर यहां पर हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 3D शेप्स। जो हमने 2D कंप्लीट कर लिया है तो अब हम 3D शेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। 3D शेप्स कौन से हैं हमारे? हम 3 शेप पढ़ेंगे। फर्स्ट यहां पे हमारा रहेगा क्यूब बच्चों। कौन सा रहेगा? क्यूब रहेगा, ठीक है। अब क्यूब जो शेप्स है ना हमारा, अब उसके अंदर हमें क्या क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल हमने ये लिया था यहां पे एक, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यदि हमारे पास आता है LSA तो रहेगा, बट जो CSA है वो हम सिलेंडर के केस में यूज करते हैं बच्चों। सिलेंडर क्योंकि कर्व्ड टाइप की शेप होती है, मेनली हमारा जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है उसके लिए यूज करेंगे LSA, लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा प्यारे बच्चों? LSA। LSA मींस क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो है लेटरल और CSA दोनों में से कोई भी आ जाता है, बट आपको वहां पे घबराना नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या होगा, और एक हमें निकालना है यहाँ पे TSA। प्यारे बच्चों क्या निकालना है? TSA। TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब तो देखो एरिया तो हमने निकाल लिया, अब इसमें कितना हमारा वॉल्यूम आ सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कितना वजन डाल सकते हैं, या लाइक मान के चलिए एक बॉक्स है, अब इसके अंदर कितना हम पानी डाल सकते हैं, कितना हम इसके अंदर पानी को भर सकते हैं, वो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। एरिया तो क्या हो गया? इस शेप का चारों तरफ का एरिया, बट इसके अंदर हम कितना चीजों को रख सकते हैं, भर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। अब मैं आपको बताता हूं लेटरल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, या कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। LSA और CSA मेनली सेम चीजें फॉलो करते हैं। तो गायब क्या होता है? बॉटम भी गायब है इसका, ठीक है, दिख रहा है ना, शो कर रहा है आपको ये। अब इसकी सिर्फ 4 साइड्स हमारे पास बची हैं, और ऐसा ही यदि ये मान ले क्यूब है तो क्यूब के केस में भी ऐसा होगा बच्चों। उसकी भी केवल कितनी साइड बच जाएंगी? 4 साइड बच जाएंगी, ठीक है। वो भी उसका क्या होगा? LSA होगा। LSA के केस में सिर्फ क्या होगा? हमारी टॉप एंड बॉटम साइड गायब हो जाएगी बच्चों। टॉप एंड बॉटम साइड नहीं काउंट होगी उसमें। कौन सी साइड? टॉप और बॉटम साइड काउंट नहीं होगी बच्चों, राइट। अब इसी की बात देखिए, मैं आपको बता रहा था TSA। फॉर एग्जांपल अब यदि हम इसको यहां से भी पैक कर देते हैं, यहां से भी पैक कर देते हैं, तो ये कौन सी शेप हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये हो जाएगी टोटल पैक शेप है हमारी। तो इसमें हमें कौन सा एरिया निकालना है? TSA, जिसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, राइट। ये सारी डिफरेंस क्लियर है। LSA में क्या डिफरेंस है बच्चों, एक बार बताएंगे आप? जिसमें हमारा टॉप और बॉटम गायब हो गया है, बस 2 चीजें गायब हो गई हैं। अब मैं आपको यहां पे बताते हुए चलता हूं कैसे करना है। मेन चीजें आपको समझ आ गई हैं। देखिए बच्चों, अब यदि LSA निकालना है तो इसके अंदर ये हमारा एक ये शेप गायब हो गई है, ठीक है, और एक हमारी जो शेप है ये वाली मार्कर, हाँ देखो बच्चों, एक ये वाली ऊपर वाली और एक ये वाली, ये दोनों गायब हो गई हैं इसकी। तो 2 शेप गायब हैं, तो शेप कितनी बची? 4 बची हमारे पास। आप एक काम कीजिए, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं आप सोचिए इसकी छत भी नहीं है और इसका नीचे वाला भी हमें काउंट नहीं करना है, तो कितनी शेप बची इस कमरे की? 4 शेप, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो ये साइड हमारी 1 है। साइड आपको पता है क्यूब के अंदर क्या होती है? सेम होती है प्यारे बच्चों। ये इसकी साइड सेम होगी, ये भी साइड सेम होगी, और जो इसकी हाइट वाली साइड है वो भी इसकी सेम होगी। तो साइड इसके अंदर कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 4 साइड्स हो गई हमारे, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड बच्चों, साइड इंटू साइड। ये इसका एरिया हो जाएगा कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लिखेंगे 4 साइड स्क्वायर, राइट। अब यदि हम इसके बात करें टोटल की बच्चों, टोटल में मैंने आपको बताया है
कि सारी साइड्स काउंट, अब जिस कमरे में बैठे हैं उसके चारों साइड्स काउंट करनी है, ऊपर वाली, नीचे वाली, चारों साइड्स जो हमारी बीच में है वो वाली भी। तो ये हो जाएंगी 6 साइड्स बच्चों हमारे पास। तो इसको हम 6 साइड इंटू साइड लिखेंगे बच्चों, जो कि हो जाएगा 6s²। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे बच्चों? वॉल्यूम की बात करेंगे। जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं तो शेप के हम काउंटेबल, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसकी बात करते हैं, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है तो उसको हम काउंट करेंगे बच्चों s साइड क्यूब से। किससे बच्चों? क्यूब से काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा s³, राइट। ये हमारी फर्स्ट शेप का क्यूब जो शेप थी हमारे पास, क्यूब जो शेप थी हमारे पास, उसका लेटरल, टोटल एंड वॉल्यूम क्लियर है, राइट। अब यदि हमारे पास क्यूब की प्लेस पर क्यूबॉइड आ जाती है, हम यहीं पर शेप सेकंड ले लेते हैं बच्चों, है ना, ये लिखा हुआ है अच्छे से। तो यहां पर देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं, हम क्यूबॉइड बनाते हैं। अब इसको क्यूबॉइड कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड बच्चों। थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये बन गया क्यूबॉइड हमारा। ठीक है, अब यदि क्यूबॉइड के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर भी सेम ही चीजें रहेंगी, बस आपको एक चीजों का ध्यान रखना है, यहां पर सारी साइडें सेम थी, वहां पर साइडें आपकी चेंज होती रहेंगी। कौन सी साइडें चेंज होंगी? ये L है, ये B है, ये इसकी हाइट है। ये क्या है? लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, राइट बच्चों। जब इसके पहले हमें ना टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं बच्चों, टोटल सरफेस एरिया की, वो क्या होगा इसका? 2 × LB + BH + HL बच्चों, ये हो जाएगा। इसका कौन सा है? ये टोटल सरफेस एरिया बच्चों, कि हम इसके लेंथ, ब्रीथ, हाइट प्लस हाइट और लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया कौन सा है हमारा प्यारे बच्चों? जिसके अंदर हम टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि यदि हम इसको घटा दें तो ये आपको किस साइज की शेप दिख रही है? आप देखिए जो आपकी छत है ना, वो आपको रेक्टेंगल टाइप की शेप दिख रही है ना, रेक्टेंगल टाइप की शेप दिख रही है ना, और बॉटम भी तो उसका सेम ही रहेगा, जितना छत है उतना ही तो नीचे वाला भी पार्ट रहेगा। तो उसको हम यदि एरिया निकालें तो उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो निकालेंगे, और नीचे वाला का भी कितना निकालेंगे बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो निकालेंगे। ये हमारा मान के चलिए टॉप का है एरिया, और ये हमारा बॉटम का है। ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमारे पास एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ और एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमें क्या करना है? टोटल में से यदि हम एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ और एक और लेंथ इंटू ब्रेड्थ घटा देंगे तो वो हमारा लेटरल नहीं बच जाएगा बच्चों, है ना। तो पहले हम इसको यहाँ पे क्या ना, इस शेप को इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास ये सही में बन रहा है। ऐसा देखिए, ये बनेगा 2 LB को मल्टीप्लाई करेंगे 2LB 2BH, और अब इसको सारे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2HL हमारे पास आ जाएगा। ये तो है टोटल सरफेस एरिया बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास दो, हमने क्या घटाना है? इसमें से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है LB। LB + LB क्या हो जाएगा बच्चों? 2LB। तो यदि हम इसमें से माइनस कर देते हैं 2LB तो ये बन जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ये यहां से गायब। अब हमारे पास बचता है 2BH 2HL। अभी 2 इन दोनों में कॉमन है और H भी कॉमन है बच्चों, तो यदि 2H कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2HL + B। तो यही फॉर्मूला पढ़ाया जाता है ना आपको लेटरल सरफेस एरिया के अंदर। तो प्यारे बच्चों वो ऐसे बनता है। क्लियर है? क्लियर है? ये क्यूबॉइड शेप आपको, ये क्यूबॉइड शेप आपको क्लियर है प्यारे बच्चों? ये नाम यहाँ पे रह जा रहा है पर ये आपको क्लियर है क्यूबॉइड शेप। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर हमारा लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के साथ, ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई हाइट के साथ, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास लास्ट शेप बचती है प्यारे बच्चों, वो सिलेंडर की शेप है। सिलेंडर के केस में LS से क्या बन जाता है बच्चों? हमारा CS से बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, देन उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास आ जाता है सिलेंडर, राइट। ये हो गई हमारी सिलेंडर की शेप प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर हमारे घर में जो सिलेंडर आता है वो तो ऐसा नहीं है। प्यारे बच्चों ये उसी टाइप की ही शेप है। ठीक है, उसमें वहां पे लगा होता है, बस उसको हटा दें तो यही शेप बन जाएगी, है ना। तो सिलेंडर के अंदर क्या है ना, अब यदि हमें LS से निकालना है सिलेंडर की शेप, जब आप देखेंगे जैसे हमारे पास ये मार्कर है प्यारे बच्चों, ये किस टाइप की शेप का है? सिलेंडर की शेप का है। यदि इसका हम टॉप उड़ा देते हैं और इसका बॉटम भी उड़ा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये इसका एक जो शेप का ऊपर वाला पार्ट है ये आपको सर्कल टाइप का नहीं दिख रहा है, ये भी आपको सर्कल टाइप का नहीं दिख रहा है बच्चों। तो ये इसका है ना क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CS से कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल के प्लेस पर हम सिलेंडर के केस में हम क्या यूज करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया।
ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों हमारा इसका 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर एच। और जब हम मान के चलिए सिलेंडर को चारों साइड से, मतलब मान के चलिए चारों साइड से तो बंद ही है वो, बट जो टॉप और बॉटम उसका यदि हम उसको बंद कर देते हैं, जैसे सिलेंडर बंद होता है ना अच्छे से, वरना गैस फैल जाएगी है ना सब जगह, तो इस वजह से उसको बंद करके रखते हैं। तो यदि उसको हम ऑफ कर देते हैं ऊपर एंड नीचे से, टॉप बॉटम बिल्कुल पैक, तो आप बताओ टॉप किस टाइप का है, उसका सर्कल टाइप का है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी सर्कल टाइप की है ये भी क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। यदि हम उसमें ना 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। देखो करके देखते हैं, हमारे पास 2 पाई आर एच क्या है लेटरल सरफेस एरिया, इसके अंदर एक पाई आर स्क्वायर हमने ऊपर वाला ऐड कर दिया क्योंकि हमें क्या निकालना है टोटल, और एक नीचे वाला ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो जाएगा पाई आर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक था ना बच्चों ये एक, और ये भी एक और एक 2, ठीक है, ऐसा हमने 2 कर लिया। अब देखो 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो हम 2 कॉमन लेंगे, पाई भी कॉमन लेंगे बच्चों, आर है इसमें, आर भी कॉमन लेंगे एक, ठीक है। अब हमारे पास अंदर क्या बच जाता है, यहां से हाइट बच जाती है h और प्लस यहां से एक r बच जाता है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर h प्लस r। यही फॉर्मूला पढ़ते हैं ना आप सिलेंडर का, तो ये ऐसे बनता है प्यारे बच्चों। और रही बात अब वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होगा, बस आपको करना क्या है, ये जो 2 रहता है ना इसको उड़ा देना है यहां से और r के ऊपर लगा देना है, पाई आर स्क्वायर h बच्चों, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा ये, ठीक है। ये वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का बच्चों। ये हमने तीनों से यहाँ पे कवर कर ली, पहले ही नंबर लिखा रह गया हमारा, ठीक है बच्चों। आप इसको अपडेट करते रहना। मेरे को लगता है ये क्लास यहाँ तक आपको सारी समझ आई होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और फिर भी यदि बच्चों लगता है कुछ डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं 101% आपको उसका आंसर दूंगा। मेरे एंड से बेस्ट विशेष है बच्चों, बहुत अच्छे से स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय श्री राम।